हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत हम देने करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अभी जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, एसएससी जीडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही से हम लोग एसएससी जीडी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी पोस्ट्स आई हैं। कितनी? 25,271 पोस्ट आई हैं। इस वीडियो में को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, फीस कब तक जमा कर सकते हैं, और कब से फॉर्म फिल होना शुरू होंगे, और लास्ट डेट क्या है। इसी के साथ साथ एज लिमिट कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितने? तो 18 से 23 वर्ष तक के फिल कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, मेल्स के लिए कितनी है, फोर्स कैटेगरी किस तरीके से, कौन कौन सी पोस्ट इसमें है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके से आईटीबीपी। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसमें जो रनिंग वगैरह है वो क्या है, शारीरिक दक्षता होती है, यानी कि कितनी हाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें, कितना चेस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी को पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। जो अगर हम बात करें तो फॉर्म जो है हमारा आज से फिल होना शुरू हो चुका है, 17 जुलाई 2021, यानी कि आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो इसकी बताई गई है वो क्या बताई गई है, 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट बताई है। उसी के साथ में 2 सितंबर तक हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद में फिर जो एग्ज़ाम डेट है अभी कंफर्म नहीं है, जल्दी से जल्दी कंफर्म हो जाएगी। एडमिट कार्ड के लिए बता दिया जाएगा। फिर जो अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं, बाकी एससी एसटी के लिए फ्री है, और अदर फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल जितनी भी हैं किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए फ्री है। पेमेंट मोड कौन कौन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू? डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और नेट बैंकिंग, और साथ ही साथ ई चालान के थ्रू भी कर सकते हैं बैंक में जाके। उसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो इसमें काउंट होने वाली 1/8/2021 से काउंट होने वाली है, ठीक है। मिनिमम एज कौन फिल कर सकता है, 18 वर्ष से शुरू कर सकते हैं, और 23 वर्ष तक के लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो एससी एसटी और ओबीसी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 25,271 पोस्ट हैं, जिसमें से मेल की यानी कि पुरुष की कितनी है, 22,424 पोस्ट हैं। फीमेल यानी कि महिलाओं की कितनी है, 2,847 पोस्ट हैं। फीमेल कितनी, 22,424 पोस्ट हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो कैटेगरी है, यानी कि जो हमारी वैकेंसी है, ये किस तरीके से डिवाइड हो रखी है, और क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एसएससी जीडी की जो अगर बात करें, एसएससी कांस्टेबल, तो जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। अब बीएसएफ में टोटल पोस्ट कितनी है, 7,545। सीआईएसएफ में 8,464 पोस्ट। सीआईएसएफ में 0 पोस्ट हैं, ठीक है। एसएसबी में 3,806 पोस्ट, आईटीबीपी में 1,431 पोस्ट हैं, और एआर में 3,785, एनआईए में 0 पोस्ट हैं, एसएसबी में 240 पोस्ट है। इसी के साथ साथ इसको कोई भी फिल कर सकता है, कोई भी फिल कर सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट है वो ही फिल कर सकते हैं, बट उनकी 18 वर्ष जिसे कहते हैं एज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो मिनिमम माना गया, दिया गया, वो कितना दिया गया है कि हाई स्कूल सिर्फ इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए उसके, और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए, यानी कि 23 वर्ष होने चाहिए। आगे देखते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, ठीक है। हाइट वगैरह और कितनी क्या है उसको हम लोग देख देख लेते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी की बात करें तो मेल, जनरल, ओबीसी और एससी, जिसमें हाइट मांगी गई है कितनी, 170। चेस्ट मांगा गया है कितना, 80 से 85। रनिंग कितनी मांगी गई है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। रनिंग थोड़ी सी है अभी, लेकिन ये है अभी से जो अगर आप लोग शुरू कर देते हैं रनिंग करना, तो आते आते सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसी के साथ जो अगर मेल एसटी की बात करें तो एसटी में हाइट कम मांगी है, 165 सेंटीमीटर मांगी है, और जो चेस्ट है वो कितना, 76 से 80 के बीच में, ठीक है। और जो इसमें रनिंग है वो कितनी है, सेम है, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में ही है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग फीमेल्स के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी और एससी, इसमें महिलाओं की हाइट कितनी, 157 सेंटीमीटर में आ गई। चेस्ट नहीं है, और जो रनिंग है इनकी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है, ठीक है। यानी मोटा मोटा बोल सकते हैं तो 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा, 1600 मीटर है, कितने, 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट में। और फीमेल एसटी, जो एसटी की फीमेल हैं उसके लिए, उनके लिए बात करें तो उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर, चेस्ट नहीं है, और रनिंग जो मांगी गई 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में, ठीक है। यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में। आगे देखते हैं कि
फॉर्म किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना और क्या-क्या चीज़ फॉर्म्स के लिए हमारी एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे फॉर्म्स के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो क्या है ssc.nic.in है, ठीक है। सिलेक्शन स्टाफ कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2080 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 17/7/2021 टू 31/8/2020 यानी कि 17 यानी कि आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं और 31 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2021 57 पेजेस का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हल्का सा भी हमने मिस्टेक कर दी तो फॉर्म हमारा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं बाकायदा टेलीग्राम ग्रुप पे बाकायदा इसी में नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी करना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और उन्हीं का नोटिफिकेशन ही रीड करिएगा, बाकी फर्जी वेबसाइट बहुत सारी हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट में कहा गया काइंडली चेक द कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करने हैं कौन कौन से, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, ठीक है। और उसके साथ साथ चौथा पॉइंट क्या बात करी गई है, थर्ड पॉइंट जो है इसमें कहा गया है कि आईडी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, यानी कि एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में। उसी के साथ में आईडी प्रूफ यानी कि हाई स्कूल वही आईडी प्रूफ हो जाती है। उसके साथ साथ अब क्या है, आधार कार्ड है, उससे आप लोग फिल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है क्या है, काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट फॉर्म। अब स्कैन डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें क्या क्या लगेगा, फोटो लगेगी, साइन लगेगी और आईडी प्रूफ लगेगा, ठीक है। उसका नाम देखते हैं, बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक योर द प्रीव्यू ऑल द कॉलम केयरफुली। फॉर्म फिल करने के बाद जो लास्ट में आता है प्रीव्यू, उसको जरूर देखिएगा और सारे के सारे यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी की सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। लास्ट देखिएगा, if candidate required to paying the application fee must submit, if you have do not recommend application fee your form is not completed। जो अगर फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लास्ट में बात करा गया है कि एक उसका प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये जो बताई गई है इसमें क्या है, फोर्स कैटेगरी वाइज डिटेल वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी किस में किस तरीके से कितनी है वो सारी की चीज़ों के बारे में बात करा गया है। अब जो अगर हम बात करें किसकी, बीएसएफ की, बीएसएफ में जो मेल्स की कितनी है, इसमें भी अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है कि यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी, एससी की कितनी, एसटी कितनी और टोटल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बाकायदा चेक कर सकते हैं बीएसएफ में कितनी है, कि जैसे बीएसएफ में मेल जो है 2690 हैं, ओबीसी कितनी 1453 है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है 641 है, एससी कितनी है 1026, एसटी की इतनी और टोटल कितनी इतनी। इसी तरीके से आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं जिसमें फॉलो करना इस। और एक चीज़ और बता दूँ, जब हम लोग फिल करेंगे किसको, फॉर्म को, तो उसमें इसमें मांगेगा कि प्रेफरेंस, कि आप कौन सा किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो उसमें बाकायदा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि बीएसएफ को पहला देना है या फिर आईटीबीपी को पहला देना, उस तरीके से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। जो भी मस्ट जानकारी थी आप लोगों को मैंने बता दी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।